अस्सलाम वालेकुम। न्यू वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आज जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर। लास्ट टॉपिक था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास तक हम अपना जो लेक्चर है उसे कंप्लीट कर चुके थे। अब हम मास नंबर से स्टार्ट लेंगे। तो मास नंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें मास नंबर को देखें। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आगे जाके हम किसी भी जो है वो कॉन्सेप्ट में या किसी भी केमिस्ट्री को आगे जाके जब फर्दर टॉपिक हम स्टडी करते हैं तो हमारे लिए छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं बज़ाहिर जो कि बहुत ईजी दिख रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग में बहुत मसले हो जाते हैं। तो मास नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मास नंबर सम कर लेना है, यानी ऐड कर लेना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होती है। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए से शो करते हैं। और इसके लिए भी आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखें आपके पास। इसका एटॉमिक, इसका जो यूनिट है वो भी एएमयू है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, यानी कि मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बेटा, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं कहीं एएमयू इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट है इसका। अच्छा, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एग्जाम्पल को मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। ये जो हमारे पास एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। और इसके पास हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और वो पार्टिकल्स हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। बेटा मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग नीट एंड क्लीन जैसा कि मैंने वहाँ लेक्चर में ड्रॉ किया हुआ था आप बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे। और कॉपी में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ये जो जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, जो जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये सब मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस कहते हैं जिसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। देखें बेटा, एक अगर मैं इसको मज़ीद क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन कहते हैं जो वाइट स्फेरिकल, मतलब कि ये जो वाइट कलर में हमारे पास पाया जा रहा है, जो वाइट स्फेरिकल सब्सटेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, नो चार्ज, ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपके पास नीट एंड क्लीन डायग्राम है। देखें बेटा, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल था उसे जो ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और ये देखें यहाँ पर आपका जो वाइट स्फेरिकल है उसे हम न्यूट्रॉन कह रहे हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल सब्सटेंस है हमारे पास, इसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, ठीक है। ये जिसके ऊपर कोई चार्ज, जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि हम उसे न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हम न्यूक्लियस को मौजूद इन दोनों की तादाद को, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को सम अप करके बयान करने के अमल को हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है। इन तमाम तर बातों को समझ लेने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं बेटा, इस काबिल हो चुके हैं कि हम पीरियोडिक टेबल से देख के किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर को आइडेंटिफाई कर सकें। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गया। देखिए मैंने अभी बताया एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर जो है, मास नंबर जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है उसको हम
उसको भी हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमें किसी भी एलिमेंट के सिंबल को, पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताता है, पीरियोडिक टेबल हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल, मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर को बयान करता है। पीरियोडिक टेबल में के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, एक तरफ उसके एटॉमिक नंबर और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो है वो हमारे पास मास नंबर मौजूद होता है। बेटा ये देखें, पीरियोडिक टेबल कंटेन द सिंबल, द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब पीरियोडिक टेबल का मतलब ही यही है कि पीरियोडिक टेबल में से हम या तो एटॉमिक नंबर देखते हैं या फिर मास नंबर देखते हैं, लेकिन किसका, किसी भी एलिमेंट का। और एलिमेंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो हमारे पास एक्स है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये हमारे पास सिंबल है, क्या है, ये हमारे पास सिंबल है। मैंने कहा कि जो नीचे की तरफ होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जो अपर साइड पर मौजूद होता है वो हमारे पास होता है मास नंबर, ठीक है। ये सिंबल है हमारे पास। अच्छा, मास नंबर की अगर मैं बात करूं तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास मास नंबर कहलाता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बेटा बात करूं तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एलिमेंट, ये हमारे पास मास नंबर कहलाता है, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात हम बखूबी समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी जो है पहचान के लिए अब हम क्या करेंगे, सोडियम के एटम को बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो सोडियम को सिंबल आप पीरियोडिक टेबल में तलाश करते हैं या इसको पीरियोडिक टेबल के बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास, आपके सामने मौजूद होती है कि सोडियम का जो एलिमेंट है हमारे पास, देखें बेटा सोडियम का सिंबल होता है Na। ये क्या है हमारे पास, सोडियम का सिंबल है, सोडियम है हमारे पास, और ये है हमारे पास, देखें ये था हमारे पास, ये क्या था, एलिमेंट का सिंबल। यानी कि अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ली है, हम एग्जाम्पल से अपने आप हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एक्स हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम एलिमेंट है। अब मास नंबर था तो सोडियम का मास नंबर क्या है, 23। और एटॉमिक नंबर, नीचे की तरफ हमारे पास एटॉमिक नंबर मौजूद होता है, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का हमारे पास क्या है, 23, ठीक है। ये हमारे पास क्या था बेटा, ये हमारे पास सोडियम का एटम है, ये हमारे पास सिंबल था, ये हमारे पास मास नंबर, और ये था हमारे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हमारे पास, अब आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। या हमारे पास है, हमने डेफिनेशन लिखी कि पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है, फिर हमने एक एग्जांपल शो की कि पीरियोडिक टेबल को हम किस सिंबल से, देखें समटाइम हमारे पास इस तरीके से पूरा सोडियम का एटम हमें दे दिया, समटाइम हमें नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ एक्स बता देते हैं, ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर मेंशन कर देते हैं। ये चीज़ हमें खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि ये कौन सा एटम है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने हर चीज़ मेंशन कर दी, आप बिल्कुल एज इट इज़, अब हम इस काबिल हो चुके हैं, हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हम पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर बताएं, तो आप मुझे एटॉमिक नंबर क्या होगा कि नीचे की तरफ जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, आप मुझे बता सकते हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए, मुझे क्लोरीन का मास नंबर चाहिए, तो आप मुझे क्लोरीन का मास नंबर अपर साइड पर अगर लिखा होगा तो आप मुझे क्लोरीन का मास नंबर बता देंगे। एक्स वाई जी मैं आपके पास किसी भी एलिमेंट का पूछ सकती हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मास नंबर और अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, आज हमारे पास जो है यही अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इतना ही लेक्चर था। आई होप आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा कि तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें।
आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार डिटेल में समझा रही हूँ, ताकि जब हम आगे मज़ीद टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे पास लॉज आ रहे हैं, उन लॉज को स्टडी करने के लिए हमारे पास ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।